बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में केवल 2 भाई थे, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। दोनों भाइयों के पास विरासत में थोड़ी सी जमीन थी। उसी जमीन में मेहनत करके दोनों जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। समय बीता और बड़े भाई केशव की शादी हो गई। घर में एक स्त्री के आने से दोनों भाइयों को बड़ी खुशी हुई। अब केशव ज्यादातर समय घर पर रहने लगा और छोटा भाई माधव खेतों में काम करता। वो खेती करता और साथ ही मेहनत मजदूरी भी करने लगा। परंतु इतनी मेहनत के बाद भी दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बड़ा भाई केशव अपने छोटे भाई माधव पर जान छिड़कता था, पर उसकी पत्नी माधव से स्नेह नहीं रखती थी। माधव के लिए खेत पर जो खाना आता वो सूखा सपाट बिना स्वाद का होता। माधव उदास होता, लेकिन फिर सोचता, शायद यही मेरी किस्मत है। वो चुपचाप खा पी कर फिर से अपने काम में लग जाता। कुछ समय और बीत गया। एक दिन उसकी भाभी खुद खेत में खाना लेकर आई। माधव खाना खाने बैठा, पर थाली में वही सूखा सपाट भोजन देखकर उसने पूछा, क्या भाभी, क्या मेरे लिए कभी ताजा खाना नहीं बन सकता? यह सुनकर भाभी झल्ला उठी। गुस्से में बोली, सुनो माधव, अगर तुम्हें ताजा खाना चाहिए तो विवाह कर लो। अब ये काम मुझसे नहीं होगा। भाभी की यह बात माधव को भीतर तक चुभ गई। एक दिन माधव गांव के बाहर जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। जमींदार से माधव का अच्छा संबंध था, क्योंकि ज्यादातर वह उसी की मेहनत मजदूरी किया करता। खेत गांव से बाहर थे और वहां पास ही एक बड़ा सा मैदान था। यही मैदान था जहां गांव के लोग मेले और त्योहारों में एकत्र होते थे। कभी कभी यही मैदान बंजारों के डेरे का ठिकाना भी बनता। बंजारों का आना, कुछ दिन ठहरना, फिर आगे निकल जाना गांव के जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्हीं खेतों में एक बड़ा कुआं था। माधव उसी कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता, जिससे खेतों में सिंचाई हो जाती। वो पूरे मन से अपने काम में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। माधव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और जैसे पल वहीं ठहर गया। उसके सामने एक बंजारन खड़ी थी, हाथ में मटका लिए, पांव में पायल की हल्की झंकार और चेहरा जैसे चंद्रमा की छाया। वह कोई 15-16 वर्ष की रही होगी, पर उसकी सुंदरता माधव को विस्मित कर गई। माधव ने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। बंजारन उसे बड़ी देर से देख रही थी। शायद उसने भी अपने जीवन में इतना हृष्टपुष्ट और मनमोहक युवक पहले कभी नहीं देखा था। वह पानी लेने आई थी, लेकिन जैसे कुछ भूल गई हो। उसकी नजरें माधव के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे समय थम गया हो। माधव ने जब बंजारन को यूं एकटक प्रेम भरी नजरों से घूरते पाया तो वह घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी कुएं में जा गिरी। बंजारन ये देख खिलखिलाकर हंस पड़ी। बिना कुछ कहे वह दौड़ती हुई अपने डेरे की ओर चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक पतली रस्सी और कांटा लेकर लौट आई। अब तक माधव भी अपने मन पर नियंत्रण पा चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और अब उसकी नजरें बंजारन में खो चुकी थी। बंजारन ने बड़े निपुणता से कांटा कुएं में डाला और कुछ ही पलों में बाल्टी को बाहर खींच लिया। माधव उसकी आंखों की भाषा पढ़ चुका था। कुछ कहा नहीं गया, कुछ पूछा भी नहीं गया, बस एक मौन संवाद हो चुका था। माधव ने उसका मटका भर दिया और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी समेटकर अपने घर लौट गया। लेकिन उस रात माधव को नींद नहीं आई। उसने सारी रात आंखें मूंद कर बंजारन के बारे में ही सोचा, क्योंकि उसकी सुंदरता थी ही कुछ ऐसी। सुबह हुई और माधव फिर से खेतों पर पहुंच गया, लेकिन आज उसकी आंखों में ताजगी नहीं थी। वह थका थका सा था, मानो सारी रात किसी ख्वाब से जूझता रहा हो। और तभी फिर से बंजारन आ गई। ऐसा लगता था जैसे वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में जैसे बहुत सी बातें हो गईं। सिर्फ शब्द नहीं, दिल की आवाजें थीं जो चुपके से एक दूसरे तक पहुंची थीं। बंजारन ने माधव की आंखों में अपने मन की बातें पढ़ी, फिर उसे अपने डेरे में ले आई और अपने पिता से मिलवाया। बंजारन का पिता
काफी लालची था और उसे यह जानकर कष्ट हुआ कि माधव एक गरीब किसान था। उसने साफ मना कर दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह इस गरीब युवक से नहीं करेगा। लेकिन बंजारण की मां, वह थी नेक दिल और समझदार। उसका दिल कहता था कि माधव जैसा दामाद बंजारण के लिए सही होगा। माधव का मजबूत शरीर, राजपूतों जैसी कद काठी और बेहद आकर्षक रूप किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। मां ने पिता को समझाया, लेकिन बंजारण के पिता ने एक शर्त रख दी, 500 चांदी के सिक्के लाओ, तब मेरी बेटी का विवाह तुमसे होगा। उसने यह शर्त माधव से सीधे तौर पर कह दी, 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के लाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी। माधव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वह हष्ट-पुष्ट और साहसी था। उसे पूरा विश्वास था कि वह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठा कर लेगा। फिर बंजारे गांव छोड़कर आगे की ओर बढ़ गए, तो बंजारण भी उनके साथ गांव छोड़कर चली गई। माधव उसे जाते हुए देखता रहा और बंजारण भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। माधव उसे जाते हुए देखता रहा। बंजारण बार बार मुड़कर उसे देखती थी, जैसे प्यार की कोई चुप्पी सी हो। लेकिन जब बंजारण चली गई तो माधव ने खुद से वादा किया कि वह इस चुनौती को पूरा करेगा। घर लौटकर उसकी भाभी ने माधव से कहा, अच्छा, कोई काम धंधा है या फिर ये बस सास बहू की कहानियां ही चलेंगी? माधव चुप रहा और फिर सीधे घर से बाहर निकल पड़ा। उसका इरादा था 500 चांदी के सिक्के हासिल करने का। माधव ने सोचा कि उसे जमींदार से मदद लेनी चाहिए। वह जमींदार की हवेली तक पहुंचा और उसने अपनी परेशानी बताई। जमींदार ने माधव की बातों को ध्यान से सुना और फिर 100 सिक्के प्रति माह देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त के साथ। माधव को दिन रात जमींदार के सभी काम करने थे। माधव ने जमींदार की बात मान ली और लग गया काम पर। दिन भर खेतों में मेहनत और रात को हवेली में सेवा। जो भी काम दिया गया माधव ने पूरा किया, बिना थके, बिना रुके। कभी कभी बीमारी भी आई, मगर उसने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। माधव उम्मीद लेकर जमींदार के पास पहुंचा अपने 100 चांदी के सिक्कों के लिए, पर जमींदार ने इनकार कर दिया। कहा, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। माधव को गुस्सा आया, लेकिन वो करें तो क्या करें। उसने बहुत विनती की, पर जमींदार पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में क्रोध की अग्नि भड़क उठी और उसने जमींदार को उठाकर पटक दिया एक भारी पत्थर पर। जमींदार का सिर फट गया और वहीं उसका अंत हो गया। शोर सुनकर उसके घर वाले और नौकर आ पहुंचे, लेकिन माधव भाग निकला, किसी के हाथ ना आया। भागते भागते माधव बंगाल पहुंच गया। एक अनजान शहर, एक अनजानी जिंदगी, पर उम्मीद थी कि वो यहां 500 चांदी के सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारण को ब्याह कर यहीं बस जाएगा। मगर काम की तलाश में बीत गए 3 दिन। ना काम मिला, ना खाना। भूख से बदन कांप रहा था, लेकिन सपना अभी भी जिंदा था। चौथे दिन सुबह सुबह माधव एक बगीचे में बैठा, कुछ गहरी सोच में डूबा था। आंखें थकी थीं, पेट खाली और मन उम्मीद और हताशा के बीच झूलता हुआ। उसी समय एक सुंदर स्त्री उसके पास आकर खड़ी हो गई। होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक। माधव को लगा शायद ये स्त्री उसकी मदद करना चाहती है। उसने उसे पास बैठाया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। सुंदर स्त्री ने ध्यान से सब सुना और उसे हर तरह की मदद का भरोसा दिया। फिर उसे अपने महल में ले गई। महल बेहद भव्य था। शानदार दीवारें, झूमर, रंग बिरंगी परछाइयां। उसने माधव को भरपेट भोजन कराया और फिर आराम के लिए एक मुलायम बिस्तर दिया। माधव बहुत थका हुआ था। खाना खाते ही गहरी नींद में डूब गया। कब सोया, कब रात बीत गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। माधव उठकर खड़ा हुआ, कमरे में चारों तरफ देखा, पर वो सुंदर स्त्री कहीं नहीं थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी एक गीत की आवाज आई, एक मदहोश कर देने वाली आवाज। उसने माधव को अपनी ओर खींच लिया। वो आवाज जैसे उसे पुकार रही थी। माधव खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही दूर वह सुंदर स्त्री
16 श्रृंगार किए आईने के सामने बैठी थी, अपना रूप निहारती हुई। आईने में उसने माधव को देखा, मुस्कुराई, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसे आलिंगन में भर लिया। फिर उसे अपने पलंग की ओर ले गई। माधव की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सुंदर स्त्री उससे क्या चाहती है। सुंदर स्त्री ने कहा, यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे दूंगी। माधव का दिल बंजारण के प्यार में बसा था। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारण को पाने के लिए उसने सुंदर स्त्री की बात मान ली। अगले दिन फिर वही हुआ। माधव ने दिन भर सोने का फैसला किया और आधी रात को उठा। वही सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए उसे प्रतीक्षारत मिली। वह स्त्री बोली, बस एक रात का सुख और दे दो, फिर तुम्हें चांदी के 500 सिक्के मिलेंगे। इसी तरह 4 महीने गुजर गए। वह स्त्री माधव को रोज आधी रात को छलती और अगले दिन चांदी के सिक्के देने का झूठा वादा करती। अब माधव की धैर्य की सीमा टूटने लगी थी। एक रात उसने सुंदर स्त्री से कहा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सुंदर स्त्री ने माधव को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब स्त्री ने धमकियां देनी शुरू कर दी, लेकिन जब वह भी असर नहीं किया तो उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में वह सुंदर स्त्री एक जादूगरनी थी। उसने कई लोगों को अपनी जादुई शक्ति से झांसे में फंसाया था। जब उसे यह महसूस हुआ कि माधव अब उसकी बातों में नहीं आएगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारण ने माधव की 5 महीने तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारण उसी जादूगरनी के महल में पहुंच गई। सुबह का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर की ओर देख रही थी। उसने एक बंजारण को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारण तो नहीं है। बंजारण को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारण को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से माधव के साथ अपनी मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारण को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारण को माधव की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारण को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने बंजारण को यह नहीं बताया कि उसने बंजारण के प्रेमी को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। उस जादूगरनी की बातों को सुनकर बंजारण खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारण से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारण उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, तो उसने बंजारण से कहा, मैं भी माधव को बहुत प्यार करती हूं, इसलिए दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारण को जादूगरनी की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे जादूगरनी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर छोड़कर आई थी। अब तो बंजारण को उस स्त्री पर संदेह होने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई मायावी स्त्री है और यही स्त्री माधव के साथ कुछ गड़बड़ कर रही है। अब बंजारण सोचने लगी कि इस स्त्री के झांसे से कैसे निकला जाए। उसने जादूगरनी से कहा, मेरा कुछ सामान बाहर रह गया है, मैं उसे लेकर आती हूं। जादूगरनी को इस बात का कोई संदेह नहीं हुआ और उसने बंजारण को जाने दिया। जैसे ही बंजारण महल से बाहर निकली, वह तुरंत अपनी योजना पर अमल करने लगी। बंजारण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह धीरे धीरे रोती बिलखती हुई पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक एक साधु उसके पास आए। उनके कपड़े भगवा रंग के थे और एक हाथ में तुलसी की माला और दूसरे हाथ में पानी का कमंडल था। माथे पर भस्म का टीका और चेहरे पर आलोकित चमक थी। साधु ने बंजारण से पूछा, तुम रो क्यों रही हो? बंजारण ने रोते हुए कहा, मेरे प्रेमी माधव की बहुत दिनों से कोई खबर नहीं आई है। और उसने अपनी पूरी कहानी साधु को बताई। साधु ने अपनी दैविक शक्ति से बंजारण के प्रेमी को देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेमी अब एक कमल का फूल बन चुका है
और जिस जादूगरनी से तुम अभी मिलकर आई हो, उसके महल में एक तालाब है। उस तालाब में तुम्हारा प्रेमी कमल का फूल बनकर पड़ा है। उसके बाद बंजारन ने रोते हुए साधु से विनती की, कृपा करके आप मेरी सहायता करें और अपने माधव को उस स्त्री के चंगुल से मुक्त कराने का मार्ग बताएं। साधु ने अपनी दैविक शक्ति से उसे जांचा तो उसे पता चला कि वह स्त्री एक जादूगरनी है और अजनबी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें इस्तेमाल करती है, और अगर कोई भी व्यक्ति उसकी बात को नहीं मानता है तो उसे अपने जादू से अलग अलग वस्तुओं या फिर जानवरों में परिवर्तित कर देती है। इतना सब कुछ देखने के बाद साधु ने बंजारन को सारा हाल बताया कि वह स्त्री किस तरीके की है। बंजारन ने उस जादूगरनी स्त्री के जादू को तोड़ने का उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि उस जादूगरनी स्त्री के महल में एक गुप्त कमरा है। उस गुप्त कमरे में एक जादुई आईना दीवार पर लगा है। उस जादुई आईने को तोड़ने से उस स्त्री का जादू समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बंजारन ने साधु से हाथ जोड़कर विनती की, कृपा करके आप इतना और बता दीजिए कि वह जादुई आईने वाला कक्ष महल के किस दिशा में है। उसके बाद साधु ने बताया कि वह कमरा महल के दक्षिणी छोर पर स्थित है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं तुम्हें एक दैवीय शक्तियों द्वारा निर्मित एक धागा देता हूं। अगर इसके साथ तुम उस महल में गई तो उस जादुई आईने वाले कक्ष तक आसानी से पहुंच सकती हो और आईने को आसानी से तोड़ सकती हो। बंजारन ने साधु द्वारा दिया धागा अपने गले में बांधा और आत्मविश्वास के साथ निडर होकर उस जादूगरनी के महल की ओर चल दी। आधी रात का समय था। इधर जादूगरनी बंजारन की राह देख देखकर आराम से अपने शयन कक्ष में सो गई थी। उसके बाद बंजारन चुपके से महल में प्रवेश करती है। साधु के बताए अनुसार वह सीधे उस जादुई आईने वाले कक्ष की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे कदम दर कदम वह उस रहस्यमय कमरे में पहुंचती है और बिना देर किए जादुई आईने को तोड़ देती है। आईना टूटते ही एक चमत्कार होता है। कमल के फूल में बदला हुआ माधव अपने असली रूप में लौट आता है और उसी क्षण उस जादूगरनी का सारा जादू समाप्त हो जाता है। माधव और बंजारन तेजी से उस स्त्री की ओर जाते हैं। वह अब भी सुंदर रूप में अपने पलंग पर बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। माधव उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? वह कहती है, मैंने बहुत बड़ी भूल की, कई लोगों का जीवन बर्बाद किया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, मैं माफी के लायक नहीं रही। और फिर वह रोते रोते माधव और बंजारन के चरणों में गिर जाती हैं। माधव और बंजारन उसे उठाते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं, जब गलती का एहसास समय पर हो जाए तो भगवान भी माफ कर देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। ये सुनकर वह स्त्री शांत हो जाती है और फिर माधव और बंजारन एक साथ अपने गांव लौट जाते हैं और बड़े धूमधाम से आपस में विवाह कर लेते हैं।